खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं बबीता सिंह। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा कर साझा किए टिप्स। दूसरी बार सीएम बने योगी शुक्रवार को पहली बार पहुंचे अयोध्या, किया दर्शन व पूजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश की नई सरकार की पहली परीक्षा एमएलसी चुनाव। 3 अप्रैल को नेपाल के प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। जनपद न्यायाधीश ने सीतापुर में लीगल एंड क्लिनिक का फीता काटकर किया उद्घाटन। शहर में पशु सेवा समिति ने आयोजित किया अपने आप में अनोखा विशाल मूक वानर भंडारा। सीतापुर एडीएम ने त्योहारों के मद्देनजर 1 अप्रैल से 20 मई तक लागू की धारा 144। नैमिषारण्य के कालीपीठ में इस नवरात्र भक्त 2 बार कर सकेंगे मां धूमावती के दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से कई टिप्स साझा किए। पीएम ने कहा कि परीक्षाओं को एक सहज प्रक्रिया के तौर पे देखा जाना चाहिए। परीक्षा से जिंदगी नहीं बनती, यह सिर्फ एक पड़ाव होती है। पीएम ने लैंगिक भेदभाव को खत्म करने और समानता को बढ़ावा देने की बात करते हुए समाज में बेटी बेटा को एक समान मानने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये हर युग की अनिवार्यता है। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का जिक्र करते हुए उसका क्रेडिट बच्चों को दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता की मेरी भावनाओं को 4 चांद लगाने का काम देश के बच्चों ने किया है। इसमें आज हम जहां पहुंचे हैं उसका सबसे ज्यादा क्रेडिट बालक बालिकाओं को देता हूं। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कई बार अपने परिजनों को इधर उधर कूड़ा फेंकने पर टोका है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने P3 यानी प्रो प्लैनेट पीपल का मंत्र भी दिया। साथ ही आत्म विश्लेषण करने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद दूसरी बार संभालने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले सीएम ने हनुमानगढ़ी पहुंचकर हनुमंत लला के दरबार में हाजिरी लगाई और दर्शन पूजन किया। हनुमानगढ़ी के गद्दी नसीन महंत प्रेमदास सहित अन्य संतों से भी आशीर्वाद लिया। हनुमानगढ़ी दर्शन के उपरांत सीएम योगी का काफिला राम जन्मभूमि की ओर रवाना हो गया। राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन पूजन करने के साथ ही राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इसके बाद सरयू तट स्थित रामकथा संग्रहालय में रामनवमी मेले को लेकर बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश की नई सरकार की पहली परीक्षा एमएलसी चुनाव है। एमएलसी पद के मतदाताओं से वर्चुअली संवाद करते हुए सीएम योगी ने कहा, जब प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, क्षेत्र प्रमुखों,
जिला पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ बिना किसी भेदभाव, प्रताड़ना और शोषण के सहयोग किया है, तो उनका भी दायित्व है कि भाजपा के सभी 27 उम्मीदवारों को जिताए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 अप्रैल को नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की अगवानी के लिए वाराणसी पहुंचेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी वाराणसी के विकास कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद रविवार को सीएम योगी का पहला वाराणसी दौरा है। वाराणसी में नेपाली समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। ऐसे में नेपाल के पीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। मुख्यमंत्री कार्यालय से सूचना मिलने के बाद वाराणसी प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के अध्यक्ष कुलदीप कुमार द्वितीय के तत्वाधान में शुक्रवार को तहसील सदर में लीगल एंड क्लिनिक का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी तहसीलों में लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। विधिक राय भी ली जा सकती है। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो व्यक्ति अधिवक्ता करने में सक्षम नहीं है, उन्हें पैनल लॉयर भी उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाएगी। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर की सचिव सुदेश कुमारी, एडीएम न्यायिक हरिशंकर लाल शुक्ला, एसडीएम सदर अनिल कुमार, तहसीलदार सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी आदि मौजूद थे। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज सीतापुर एवं सीओम अग्रवाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज नानकारी सीतापुर के संयुक्त वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शुभारंभ विद्यालय की प्रबंध निदेशिका मंजू जिंदल एवं प्रधानाचार्य केबी श्रीवास्तव के द्वारा मां सरस्वती के पूजन अर्चन से हुआ। शैक्षिक सत्र 2021-22 के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया, जिन्होंने वर्ष भर विज्ञान, कला, शिल्प कला के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया। सीओम अग्रवाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज में आत्मनिर्भर छात्र आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत राखी मेकिंग तथा केक मेकिंग के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को भी पुरस्कृत किया गया। केक मेकिंग स्वरोजगार योजना के अंतर्गत डिग्री कॉलेज की छात्रा नेहा कश्यप ने तो केक मेकिंग का व्यवसाय भी प्रारंभ कर दिया है। सीतापुर के ब्लॉक गोंदलामऊ के गौरिया गांव में रहने वाले किसान कमलेश कुमार ने मुख्यमंत्री और गन्ना निदेशक को शिकायती पत्र भेजकर अपनी गन्ने की फसल का रकबे के अनुसार पर्ची बनवाए जाने की गुहार लगाई है। कमलेश के मुताबिक रकबे से काफी कम पर्ची बनाए जाने से उसकी फसल खेत में ही खड़ी है। गन्ना पर्यवेक्षक नीरज पटेल व सचिव कह रहा है कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ तो सर्वे कराने आएंगे। ऑनलाइन करने पर भी पर्ची नहीं आई है और कहने पर सट्टा लॉक करने की भी धमकी दी जा रही है। पीड़ित किसान ने मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई है। शहर में पशु सेवा समिति द्वारा विशाल मूक वानर भंडारा आयोजित किया गया। पशु सेवा समिति के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित वानर भंडारे में 56 प्रकार की खाद्य सामग्री का भोग लगाया गया। इसमें काजू, बेसन के लड्डू, पेठा, केला, गुड़, चना, भुना मूंगफली, खीरा, अमरूद, बिस्किट, अंगूर, पपीता, बादाम, टॉफी, उबला चना, बतासा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, चिप्स, मठरी, सेमी, टमाटर, मखाना, रस्क, जीरा, पॉपकॉर्न, चॉकलेट, मीठी ब्रेड आदि सामग्री शामिल थी। समिति संस्थापक व प्रदेश अध्यक्ष विजय सेठ ने बताया, वानर भंडारा आगे भी आमजन के सहयोग से अग्रसर रखने का प्रयास रहेगा। थानगांव थाना इलाके के कैथोरा गांव की रहने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री संध्या देवी पत्नी अखिलेश त्रिवेदी के घर गुरुवार की रात चोर पीछे से दाखिल हुए और 5,000 रुपए की नकदी, जेवर, अभिलेख, चेकबुक समेत लगभग 6 लाख का माल बटोर ले गए। भुक्तभोगी ने घटना की तहरीर थानगांव पुलिस को दे दी है। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शारदा ग्रामोत्थान सेवा संस्थान मिश्रिक सीतापुर इकाई के संरक्षक संतोष गुप्ता द्वारा समरसता होली मिलन का आयोजन धर्मशाला चौराहे पर किया गया। संचालन देवेंद्र नंदवंशी की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अरविंद ने की। विशिष्ट अतिथियों में विधायक रामकृष्ण भार्गव, जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, राम गोपाल अवस्थी, भाजपा एमएलसी प्रत्याशी पवन सिंह चौहान, मनोज पांडे, भास्कर मिश्रा, रामकिशोर वर्मा, प्रणीत सिंह आदि ने माल्यार्पण कर अबीर लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर विपिन गुप्ता, देवेंद्र नंदवंशी, चंद्र प्रकाश सक्सेना, आनंद अवस्थी,
विनीत त्रिपाठी, अधिवक्ता राम बख्श सिंह, शैलेंद्र मिश्रा, राकेश सिंह आदि मौजूद थे। नैमिषारण्य के प्रमुख मंदिर कालीपीठ में प्रतिष्ठित मां धूमावती के दर्शन का संयोग इस पावन चैत्र नवरात्रि में 2 बार है। अब की नवरात्र में 2 शनिवार पड़ने से 2 दिन दर्शन करने का लाभ मिलेगा। ललिता देवी मंदिर के प्रधान पुजारी व कालीपीठ संस्थापक जगदम्बा प्रसाद ने बताया कि इस बार नवरात्र के पहले दिन ही शनिवार होने से और 9 अप्रैल को दूसरा शनिवार पड़ने से मां धूमावती के दर्शन का संयोग 2 बार है। कालीपीठाधीश गोपाल शास्त्री ने बताया कि उग्र देवी मां धूमावती का स्वरूप 10 महाविद्याओं में विधवा स्वरूप जैसा है और इनका वाहन कौवा है। मां श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, वही खुले केस मां का रूप और विकराल बनाते हैं। शास्त्री जी ने बताया कि मां का स्वरूप भले ही कितना भयावह हो, पर वह माता के भक्तों के लिए हमेशा कल्याणकारी ही होता है। मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से भक्तों को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। सीतापुर के रामकोट कस्बे में स्थित प्राचीन रामेश्वर धाम मंदिर पर मुंबई के कलाकारों ने भोजपुरी फिल्म नागचक्र की शूटिंग की। सूचना मिलते ही इलाके के सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। 3 दिन 3 रात शूटिंग चली। नागचक्र भोजपुरी फिल्म नाग नागिन के पुनर्जन्म पर आधारित है। भोजपुरी फिल्म के निर्देशक नितेश दुबे, नायिका श्रुति राव, नायक राम मिश्रा, डायरेक्टर सोनू सहित पूरी टीम ने मिलकर कई फिल्में बनाई हैं। फिल्म की नायिका श्रुति राव ने बताया, रामकोट कस्बे के रामेश्वर धाम मंदिर को इसलिए चुना गया, बहुत ही सुंदर, पवित्र और प्राचीन स्थल है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री व माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी को उप मुख्यमंत्री बनने पर और समस्त मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं पवन सिंह चौहान सीतापुर से भाजपा एमएलसी पद का प्रत्याशी, आप सभी मतदाताओं के आशीर्वाद का आकांक्षी। मछरहटा कस्बे के माता भारा सैनी मंदिर में नवरात्रि की तैयारी लगभग कर ली गई है। यहाँ लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। नवरात्र भर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुटती रहती है। यह मछरेटा क्षेत्र का सबसे प्राचीन मंदिर है। मंदिर के पुजारी राम किशोर शर्मा बताते हैं कि यह मंदिर लगभग मुगल शासन काल के समय का है। यहाँ पर भारत ही नहीं अपितु पड़ोसी देश नेपाल से भी भक्तजन आते रहते हैं और अपनी मनौतियां मानते हैं। नवरात्र के प्रथम दिवस कलश यात्रा के बाद यहाँ 9 दिन तक यज्ञ व माता के जगराते होते रहते हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट राम भरत तिवारी द्वारा आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल से 20 मई तक सीतापुर जनपद में धारा 144 प्रभावी की गई है। उन्होंने आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधिक प्राविधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सिधौली स्थित अपने आवास पर विधायक मनीष रावत ने जन मिलन कार्यक्रम में क्षेत्र से आए हुए लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना व अधिकारियों को उनके निवारण के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर उद्देश्य निगम, पंकज यादव, सुधीर रावत, पीयूष शुक्ला, गोपाली, शिव प्रसाद यादव, चित्रकेश यादव आदि मौजूद थे। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज का सामूहिक उपनयन संस्कार कार्यक्रम इस बार नैमिषारण्य में होगा। संस्कार की तिथि अक्षय तृतीया 3 मई रखी गई है। उपनयन संस्कार विद्वान आचार्य द्वारा ही संपन्न कराए जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्रसाद अवस्थी और राष्ट्रीय महासचिव अनिल मिश्र ने संयुक्त रूप से बताया कि वर्ष 1995 से लेकर अब तक करीब 15,000 परिवार सामूहिक उपनयन संस्कार अवसर का लाभ उठा चुके हैं। पदाधिकारियों ने ब्राह्मण समाज से अपने पालियों का उपनयन संस्कार उक्त तिथि को आयोजित सामूहिक संस्कार में कराने की अपील की है। अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश की सीतापुर इकाई द्वारा नूतन विक्रमी संवत्सर स्वागत समारोह शनिवार को 3 बजे से अग्रसेन भवन में आयोजित किया जाएगा। अधिवक्ता सूरज राय ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोषाध्यक्ष अधिवक्ता परिषद अमरनाथ मिश्रा व विशिष्ट अतिथि धीरेश अवस्थी रहेंगे। महर्षि विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर में गुरु पूजन के उपरांत वार्षिक परीक्षा परिणाम वितरित किए गए। प्रधानाचार्य शिक्षा दीक्षित व सहायक
निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थियों एवं कक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ट्रॉफी व परीक्षा परिणाम प्रदान किए। ओमवीर, उत्तम, निमिषा सिंह, महक कुल्हारा, आलोक वर्मा, संचिता शर्मा, शिवम वर्मा सहित अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन के तानाशाही, पूर्ण दमनात्मक रवैये तथा शीर्ष स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में सभी ऊर्जा निगमों के अभियंता व अवर अभियंता द्वारा जारी सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन के 13वें दिन आज 6000 से अधिक बिजली अभियंताओं व जूनियर इंजीनियरों ने 4, 5 व 6 अप्रैल को सामूहिक अवकाश पर जाने के आवेदन प्रबंधन को सौंप दिए हैं। सामूहिक अवकाश पर जाने वाले अभियंताओं में मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अवर अभियंता सम्मिलित हैं। सामूहिक अवकाश के शेष 4000 आवेदन पत्र कल 2 अप्रैल को प्रबंधन को सौंप दिए जाएंगे। मिश्रिक में खराब पड़े ट्यूबवेलों को रिबोर तथा मरम्मत कराने की मांग को लेकर भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष समिति ने नगर विकास मंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें कहा गया है कि मिश्रिक में मोहल्ला रन्नूपुर 2 का ट्यूबवेल 2 वर्ष से खराब पड़ा है तथा करीब 1 माह पूर्व मोहल्ला रन्नूपुर 3 का ट्यूबवेल भी खराब हो चुका। इस खराबी के कारण नगर की करीब आधी आबादी को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर समिति के जिला उपाध्यक्ष सुधीर शुक्ल राणा, सभासद अभय चौरसिया, नईम खान, डॉक्टर सागर, अनीश अहमद, मनोहर लाल हंस, जुगल किशोर, विवेक पाल, राम नरेश कश्यप, बबलू जब्बार आदि मौजूद थे। मिश्रिक ब्लॉक के कई प्रधान बीडीसी व सभासदों ने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर आज नैमिषारण्य तीर्थ स्थित कृष्ण स्पर्श होटल में जिलाध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, एमएलसी पद के प्रत्याशी पवन सिंह चौहान, गोंदला मऊ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनीन्द्र अवस्थी सहित कई भाजपा पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इनमें ठाकुर नगर प्रधान दिलीप गुप्ता, प्रधान मोतीलाल, बीडीसी अरविंद मौर्य, दिनेश कुमार गौतम, आरती गुप्ता, दिनेश कन्नौजिया, पूर्व बीडीसी सुनैना, सभासद भगवती देवी, लतिका गुप्ता, ऋषि वर्मा, अतीक, कुक्कू गुप्ता शामिल हैं। सभी ने एमएलसी पद के प्रत्याशी पवन सिंह चौहान को भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लिया। जीव आत्मा के कल्याण के लिए शाकाहारी का प्रचार अति आवश्यक है, साथ ही जीवन अनमोल है, ऐसे कौड़ी भात मत गंवाएं। बड़े ही भाग्य से मानव शरीर मिलता है। यह बात शहर के सिंघानिया फ्लोर मिल के पीछे खूबपुर मोहल्ले में स्थित जय गुरुदेव आश्रम में आयोजित 12वें वार्षिक विशाल सत्संग समारोह में इलाहाबाद से पधारे मुख्य वक्ता एनपी गुप्ता, सेवानिवृत्त समाज कल्याण अधिकारी ने कही। सत्संग से पूर्व प्रातः काल में स्वामी जी के अनुयायियों द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों में शाकाहारी का प्रचार प्रसार किया गया। इस मौके पर आयोजक राजेंद्र प्रताप सिंह, राकेश वर्मा, मनोज श्रीवास्तव, राम प्रकाश सोनी, विनय मिश्रा, सत्येंद्र प्रताप सिंह, शरद सिंह आदि मौजूद थे। वेदों में कर्म, उपासना और ज्ञान सत्संग है। कर्म से मनुष्य सद्गृहस्थ बनता है, उपासना से ध्रुव प्रहलाद की तरह भक्त और ज्ञान से सत्य व स्वरूप की प्रगति होती है। सत्संग प्रवचन के दौरान यह उद्धार महामंडलेश्वर स्वामी विश्वोकानंद महाराज, महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा कनखल हरिद्वार ने अग्रसेन धर्मशाला में व्यक्त किए। अपने सीतापुर प्रवास के दौरान महामंडलेश्वर ने प्रवचन करते हुए कहा, मनुष्य को प्रतिदिन गृहस्थ होने के लिए 5 यज्ञ करने होते हैं। अपनी स्त्री, अपना धन और अपने जन में संतोष रखने वाले व्यक्ति को ही सद्गृहस्थ कहा गया है। इस मौके पर केवल राम अग्रवाल, आशीष सिंह, राजा राम जिंदल, श्री राम अग्रवाल, हरिप्रसाद रस्तोगी, राजेंद्र अग्रवाल, राजेंद्र सिंह जिंदल, त्रिलोकी महावर, हरिराम अग्रवाल, आशुतोष सिंह आदि मौजूद थे। केंद्रीय आवास एवं शहरी आवासीय मंत्री कौशल किशोर सिधौली में शनिवार सुबह 11 बजे पद्मा लान में प्रधान और बीडीसी के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक सीतापुर से भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी पवन सिंह चौहान के समर्थन में होगी। यह कार्यक्रम सिधौली विधायक मनीष रावत और अशोक सिंह द्वारा आयोजित किया गया है। ब्लॉक कसमंडा में बाल विकास परियोजना पोषण माह के अंतर्गत पोषण स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए पोषण पखवाड़े के अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी राज कपूर की अध्यक्षता में कसमंडा ब्लॉक की लगभग 50 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा व्यंजन प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया।
प्रतियोगिता में बाल विकास परियोजना अधिकारी अजीत सिंह ने विजेता प्रतियोगिताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार वितरित किया। इस मौके पर बाल विकास परियोजना अधिकारी खैराबाद अनूप सिंह, सुपरवाइजर दीपाली वाजपेयी, अंजू बिस्ट, गीता अधिकारी, नीलम श्रीवास्तव, निधि कन्नौजिया आदि मौजूद थी। लहरपुर कोतवाली की भतफर चौकी में लंबे समय से कमान संभाल रहे चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार सिंह को थाना अध्यक्ष रामपुर कला की कमान सौंपी गई। उनके पदोन्नति के साथ स्थानांतरण के लिए कोतवाली लहरपुर में विदाई समारोह आयोजित किया गया। माल्यार्पण कर मिठाई खिलाते हुए भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार सिंह, अपराध निरीक्षक राम राघव सिंह, आरक्षी धर्मेंद्र यादव, जितेंद्र यादव, मोहम्मद कासिम सहित पुलिस टीम मौजूद थी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर स्प्राइट पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री व माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी को उप मुख्यमंत्री बनने पर और समस्त मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं पवन सिंह चौहान सीतापुर से भाजपा एमएलसी पद का प्रत्याशी, आप सभी मतदाताओं के आशीर्वाद का आकांक्षी।